आज हम लोग देखेंगे दो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करेंगे जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर वन पे रह रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो एनएवी के मामले में नंबर वन है। और दूसरा है कि रिटर्न के मामले में नंबर वन है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो दोनों का कंपैरिजन वन वन देखेंगे और स्मॉल कैप कैटेगरी में 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के हिसाब से इन्होंने 25% तक का सीजीआर रिटर्न दिया है हिस्ट्री में। बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये दोनों ही फंड ही बेटर है। इससे और भी बहुत सारे फंड बेटर आपको मिल सकते हैं, तो आपका रिसर्च करने का विषय है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन बाय वन में ये दोनों में क्या खास है। और ये 30 स्मॉल कैप कंपनियों में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उसमें जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है उसके हिसाब से हम लोगों ने लिस्ट आउट करके निकाला है कि एनएवी और रिटर्न के मामला में ये दोनों भी आसपास दिखेंगे। तो इन दोनों के हिसाब से कंपैरिजन इस हिसाब से अदर म्यूचुअल फंड को भी करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है और पॉइंट स्मॉल कैप फंड ये भी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। फंड की कैटेगरी वाइज बात करें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड है, इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, डायरेक्ट इक्विटी में ज्यादातर स्टेक इनका रहता है। फंड का एज देखें तो 12 साल का है और इनका भी करीब 12 ईयर्स का फंड का एज है। क्वांट का भी 12 साल 7 महीना, दोनों का फंड का एज बराबर, यानी एक ही साथ दोनों ने स्टार्टिंग पोजीशन किया हुआ है। फंड की साइज देखते हैं, सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड के साथ 66,602 करोड़ का है निप्पॉन इंडिया का, और दूसरा है क्वांट का जो कि ये भी हाईलाइटेड म्यूचुअल फंड है, 29,629 करोड़ का है। तो इससे देख सकते हैं कि निप्पॉन से करीब क्वांट आधा पे है अभी। और सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड में हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड होता है। रिटर्न का पोजीशन देखें तो 3 महीनों का रिटर्न 7% का है निपॉन का, और क्वांट का 5% के आसपास का है। तो यहाँ पे 3 महीनों में निपॉन अच्छा कर रही है, 6 मंथ में 7% है, 6 मंथ में क्वांट का 6% है। एक साल में नेगेटिव रिटर्न निपॉन ने दिया है, तो क्वांट ने भी नेगेटिव 4% का अप्रोक्सीमेट रिटर्न नेगेटिव दिया है। 3 सालों में देखेंगे तो 25% का रिटर्न है निपॉन का, और क्वांट का 27% का रिटर्न है। और निपॉन का 5 सालों में देखेंगे तो 36% का रिटर्न है सीजीआर, और क्वांट का 38% का रिटर्न। तो रिटर्न के मामले में दोनों बैक टू बैक बराबर बराबर करती हुई जा रही है। कुछ मामलों में क्वांट थोड़ा बेटर रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। देन रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16 का आ रहा है निपॉन का, जबकि क्वांट का 17 के आसपास का आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से डेविएशन में क्वांट ज्यादा ऊपर नीचे, डेविएशन मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न देता हुआ बेंचमार्क के थ्रू दिख रहा है। देन शार्प रेशियो के हिसाब से देखेंगे 1.16 का आ रहा है, जबकि क्वांट का 1.2 आ रहा है। तो यहाँ भी शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि बॉटम साइड इनकी पोजीशन क्वांट की थोड़ी सी ज्यादा है। एंड बीटा की बात करते हैं, बीटा देखते हैं कि 0.85 का आ रहा है और क्वांट का 0.86 का आ रहा है, जो कि एक के नीचे, ये कह सकते हैं निफ्टी 50 के पोजीशन के हिसाब से वोलेटिलिटी थोड़ा इनमें कम है। दोनों कंडीशन में एक से नीचे आ रहा है, तो दोनों वेल एंड गुड है। देन सोटिनो रेशियो एक आता है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जब नेगेटिव मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो कितनी पोजीशन नीचे आ सकती हैं। तो बॉटम साइड क्या हो सकता है, तो 1.56 का रेशियो आ रहा है, जबकि क्वांट का 1.8 का रेशियो आ रहा है। इस हिसाब से आपका क्वांट थोड़ा सा बॉटम पोजीशन ज्यादा बनाता हुआ दिख रही है एज कंपेरिजन टू निपॉन। एंड अल्फा जनरेट जहां कर रही है, रिटर्न किस हिसाब से बना रही है, तो अल्फा जनरेशन देखेंगे ज्यादा रिटर्न के लिए हिसाब से पोर्टफोलियो में क्या पोटेंशियल है। तो देखेंगे 3.73 का अल्फा जनरेट कर रही है निपॉन, जबकि क्वांट आपका 5.12 का रिटर्न अल्फा जनरेट कर। तो अल्फा अच्छा है इनका, क्वांट का, और रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन उस हिसाब से रिस्क थोड़ा सा निपॉन से क्वांट थोड़ा ज्यादा लेता हुआ दिख रहा है। देन सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो टॉप 3 सेक्टर में देखेंगे कि निपॉन ने कैपिटल गुड्स में 17% का इन्वेस्टमेंट किया है, फाइनेंशियल में 11% का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड सर्विसेज में 11% का रिटर्न किया, इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं क्वांट देखेंगे तो फाइनेंशियल में इन्होंने 16% का रिटर्न किया, इन्वेस्ट किया है, और हेल्थ केयर में 15% का है, और सर्विसेज में 15%। तो उधर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन दोनों का सेम से मिल रहा है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल दोनों में आ रहा है, सर्विसेज सर्विसेज दोनों में आ रहा है। कैपिटल गुड्स की जगह इन्होंने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो सेक्टर एलोकेशन भी अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 1:3 के हिसाब से 2/3 मिलता हुआ दिख रहा है। देन टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग में निपॉन की सबसे अच्छी होल्डिंग, टॉप होल्डिंग में देखा है तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2% का होल्डिंग है, एचडीएफसी का 2% का होल्डिंग है। देन बड़े होल्डिंगों में देन किर्लोस्कर ब्रदर्स का 1.5% का होल्डिंग है। एंड निपॉन क्वांट का देखें तो 10% की बड़ा होल्डिंग इन्होंने रिलायंस पे किया है, जिसके कारण ये क्वांट थोड़ा सा प्रेशर में आया था लास्ट 1 सालों के दरमियान में। चूंकि रिलायंस परफॉर्म नहीं करी थी, अभी रिलायंस का रिजल्ट अच्छे हैं तो रिलायंस थोड़ी अच्छी करती हुई दिख रही है। देन जियो फाइनेंशियल में उन्होंने 6% का इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड एंड एजिस एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड में 3% का, और आरबीएल बैंक में करीब 3% का इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है। फंड एलोकेशन के हिसाब से देखिए, इक्विटी में 95% बोल सकते हैं, 96% इन्वेस्ट किया हुआ है निपॉन ने, और क्वांट भी अप्रॉक्सिमेटली 96% इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है। डेट पे 0.02% है निपॉन का, और क्वांट का 1.12% इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। देन फंड रेशियो के फंड डिटेल की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जो खर्चे हैं आपके, एएमसी जो मैनेज करती है फंड को, उसके हिसाब से आपके खर्चे आपसे ले रही है 0.64% ले रही है, जबकि क्वांट 0.71% ले रहा है। तो क्वांट थोड़ा सा खर्चे ज्यादा लेता हुआ दिख रहा है। एग्जिट लोड दोनों में बराबर 1-1% का है। लॉकिंग पीरियड, कोई लॉकिंग पीरियड इनमें नहीं है, और सभी का बेंचमार्क 250 स्मॉल कैप 250 टीआरआई है।
देन मिनिमम एसआईपी की बात करें, क्वांट में 500 रुपीज़ से आप एसआईपी कर सकते हैं, और निपॉन में, और क्वांट में आपको 1000 से कर सकते हैं एसआईपी, एंड लमसम 5000 का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लमसम इन्वेस्टमेंट निपॉन में करने जाएंगे तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने का पोजीशन प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो क्वांट में एक एडवांटेज है कि लमसम कर सकते हैं, जैसे मार्केट गिरा है या गिरा कंडीशन में दिख रहा है, आपका निफ्टी करीब 26,500 से लेकर के 24,400 को तोड़ चुका है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्वांट के थ्रू ऊपर में लमसम आप किया जा सकता है। देन अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें, तो निपॉन के फंड मैनेजर समीर रिचा है, एंड एक ही फंड मैनेजर अभी दिख रहे हैं इसमें। लेकिन अगर देखा जाए क्वांट में फंड मैनेजर 4-5 बहुत सारे चेंज हो गए हैं। संजीव शाह थे, अंकित पटेल थे, संदीप थे, तांडा तांडा थे, अभी आपके योगी योगी जी हैं, अभी करेंटली फंड मैनेजर योग तिब्रावल जी हैं, तो समीर समीर काटे थे। तो इतने सारे फंड मैनेजर आपके कौन के दिख सकते हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस में क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही फंड स्मॉल कैप के हिसाब से बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, रिटर्न के हिसाब से भी ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अल्फा ज़्यादा जनरेट करता हुआ कौन दिख रहा है, रिस्क भी ज़्यादा कौन में है। लेकिन ईयूएम देखा जाए तो छोटा है, थोड़ा एक्सपेंसेस की संभावना कौन में अच्छी दिख रही है एज कंपेयर टू निपॉन से। तो आप लोगों की क्या राय है कौन और निपॉन के बारे में, थोड़ी कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये दोनों फंड के हिसाब से आपको कौन सा बेहतर लग रहा है जरूर कमेंट करें। ये एजुकेशन पर्पस से वीडियो था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोनों म्यूचुअल फंड्स के। अगर 30 म्यूचुअल फंड के अगर पोजीशन को देखें तो ये दोनों बेटर परफॉर्म करते हुए टॉप 5 के अंदर दिखते हैं एज पर द हिस्ट्री इज कंसर्न। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।